वेलकम टू एमएस क्लासेज। मैं के आर जाट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस की एक स्पेशल क्लास है, जिसमें आज अपन पढ़ने वाले हैं राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। कल अपन ने इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान ली थी, जैसे कि राजनीतिक संस्कृति से क्या अभिप्राय है, उनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। आमंड और पावेल की बात की थी, आमंड और सिडनी बर्बा की बात की थी अपन ने। ठीक है। तो राजनीति संस्कृति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? आमंड ने किया था। इसके बारे में चर्चा हो चुकी थी। किसमें किया था? अपने उसका एक निबंध था कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, कब किया था? 1956 में। फिर अपन ने एक इम्पोर्टेंट बुक पढ़ी थी, द सिविक कल्चर पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन। इस पुस्तक के बारे में पढ़ा था अपन ने कि पुस्तक किसने लिखी थी, लेखक कौन थे? ग्रेबियल आमंड व सिडनी बर्बा की ने लिखी थी। एलन बॉल के बारे में पढ़ा था पढ़ने के। एलन बॉल ने राजनीति संस्कृति का ऐतिहासिक आधार किन के लिए किन देशों के उदाहरण प्रस्तुत किए थे? ब्रिटेन और फ्रांस की बात की थी अपन ने। मात्रात्मक और शक्ति के आधार पर राजनीतिक संस्कृति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की बात की थी अपन ने। अभिजन संस्कृति या जन संस्कृति की बात की थी। अभिजन का मैंने बताया था आप लोगों को, अल्पसंख्यकों की बात की थी अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आज अपन। इसी लेसन को आगे बढ़ाते हैं अपन। 2 4 5 क्वेश्चन बचे हुए थे इस पार्ट के, जो वस्तुनिष्ठ वगैरह थे, लघुत्रात्मक क्वेश्चन थे, तो उनकी चर्चा आज अपन इस वीडियो में कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, सामान्यतः कोई व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता क्यों करता है? 2 कारण बताने अपने को, 2 कारण बताइए। इस प्रकार का एक क्वेश्चन बन सकता है कि कोई भी व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था में सहभागी मानी राजनीति के प्रति जागरूक क्यों होता है, क्यों राजनेताओं के साथ लगता है? तो इसके पीछे उनके 2 कारण बताने अपने को। तो इस प्रकार की क्वेश्चन जो है पूछे जाने की 100% संभावना होती है, तो आप इनको नोट डाउन करते जाइए। पहला तो है व्यक्तिगत हितों की प्राप्ति के लिए। व्यक्तिगत हितों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति क्या करता है? अपने स्वार्थ और अपने हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक गतिविधियों में सहभागी बनते हैं। दूसरा कारण क्या हो जाएगा? राज्य व्यवस्था के माध्यम से राज्य व्यवस्था के माध्यम से उद्देश्य विशेष की प्राप्ति के लिए उद्देश्य विशेष की प्राप्ति के लिए उद्देश्य जो विशेष उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति के लिए भी व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था में सहभागी बनता है। तो इस राजनीतिक व्यवस्था में सहभागी बनने के पीछे कौन कौन से कारण हैं? पहली बात तो व्यक्तिगत हितों की प्राप्ति, जो अपने उसके पर्सनल जो हित होते हैं उनकी पूर्ति करना। दूसरा है कि इसी राज व्यवस्था के माध्यम से क्या करते हैं, जो विशेष उद्देश्य जो होते हैं उनकी प्राप्ति भी कर ली जाती है, इसीलिए व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था में सहभागी बनता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। यहाँ पे अपने को एक बुक पूछ सकते हैं कि एलन बॉल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। एलन बॉल की पुस्तक का नाम बताना है अपने को। तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा आधुनिक राजनीति और सरकार। आधुनिक राजनीति और
सरकार। ठीक है, आधुनिक राजनीति और सरकार के बारे में एलन बोल ने एक बुक लिखी, तो इस बुक का नाम पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट बुक है, 100% पूछे जाने की संभावना है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि राजनीति संस्कृति और सामान्य संस्कृति में क्या अंतर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई, याद रखना, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति और सामान्य संस्कृति में क्या अंतर है। ठीक है, अपने को कोई एक अंतर बताना है जो बहुत बड़ा हो अंतर। तो राजनीतिक संस्कृति क्या है, केवल राजनीति के बारे में सोचती है। सामान्य संस्कृति के अंतर्गत राजनीतिक संस्कृति, आर्थिक संस्कृति, ठीक है, धार्मिक संस्कृति, ठीक है, बहुत सारी संस्कृतियाँ आ जाती हैं। सामान्य संस्कृति के अंतर्गत बहुत सारी आ जाती है। तो ये तो क्या हो गई, एक सीमित अवधारणा हो गई, केवल राजनीति के बारे में सोचेगी। सामान्य संस्कृति राजनीति के बारे में सोचेगी, आर्थिक के बारे में सोचेगी, धार्मिक के बारे में सोचेगी, ठीक है, समाज के प्रत्येक वर्ग के बारे में सोचेगी। सामान्य संस्कृति की बात करें तो अपन, इसलिए सामान्य संस्कृति क्या हो जाएगी, एक व्यापक अवधारणा हो जाएगी, और राजनीतिक संस्कृति क्या हो जाएगी, एक सीमित अवधारणा हो जाएगी। सबसे बड़ा अंतर तो यही हो गया। तो इसका आंसर लिखते हैं, राजनीतिक संस्कृति एक सीमित अवधारणा है, जबकि सामान्य संस्कृति एक व्यापक अवधारणा है। व्यापक माने बड़ी अवधारणा है। ठीक है, क्योंकि सामान्य संस्कृति में ही राजनीतिक संस्कृति समाई हुई है, इसलिए सीमित अवधारणा तो कौन सी हो गई, राजनीतिक संस्कृति, जबकि सामान्य संस्कृति क्या हो रही है, एक व्यापक अवधारणा है। यही दोनों के बीच मध्य अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो, हर द्वीप या हर देश, अपन पहले बात कर चुके हैं अपन यहाँ पे कि प्रत्येक द्वीप की अपनी अलग राजनीतिक संस्कृति होती है। यह कथन राजनीतिक संस्कृति किस आधार को स्पष्ट करता है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इनवर्टेड कोमा में लिखेंगे, प्रत्येक द्वीप की अपनी अलग राजनीतिक संस्कृति होती है। इनवर्टेड कोमा बंद कर देंगे। यह कथन राजनीतिक संस्कृति के किस आधार को स्पष्ट करता है। ठीक है, देखो, हर द्वीप कह सकते हो आप, या हर अलग अलग देश कह सकते हो, या अलग अलग महाद्वीपों की राजनीतिक संस्कृति, ठीक है, होती है। तो किस आधार पे अलग इसको स्पष्ट किया है, तो हर भौगोलिक क्षेत्र अलग होगा। एक द्वीप का भौगोलिक क्षेत्र अलग होगा, दूसरे का अलग होगा भौगोलिक क्षेत्र। तो अपन बात करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा भौगोलिक के आधार को। ठीक है, भौगोलिक दशाएं सभी द्वीपों की अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो अलग अलग भौगोलिक दशा होने के कारण राजनीतिक संस्कृति वहाँ की अलग अलग होती है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, यदि किसी देश के
यदि किसी देश के सामाजिक जीवन में जाति, वंश, लिंग, धर्म आदि के भेदों की प्रबलता हो तो किस प्रकार की संस्कृति प्राप्त करना कठिन होता है। प्रश्न कितना बड़ा है, आंसर बहुत छोटा सा ही है। प्रश्न समझने का प्रयास करना। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो, अगर आंसर पता भी नहीं है तो भी आप आंसर दे सकते हो। यदि किसी देश के सामाजिक जीवन में, सभी लोग सामाजिक जीवन ही जीते हैं, वंश, लिंग, धर्म आदि के भेदों की प्रबलता हो तो, अगर इनके आधार पर भेदभाव हो तो किस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति प्राप्त करना कठिन होता है। तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक संस्कृति। याद रखना, लोकतंत्र में क्या होता है कि वंश, लिंग, धर्म, जाति आदि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। अगर समाज में इस प्रकार के भेदभाव पाए जाते हैं तो लोकतांत्रिक संस्कृति को प्राप्त करना बहुत ही कठिन कार्य है। लोकतांत्रिक संस्कृति को तब प्राप्त किया जा सकता है जब जाति, वंश, लिंग, धर्म आदि के आधार पर जो भेदभाव है समाज में, उस भेदभाव को समाप्त करना ही पड़ेगा, तभी लोकतांत्रिक संस्कृति को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार का ये प्रश्न था। उम्मीद है सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो उदार लोकतंत्र के लिए नागरिक संस्कृति को श्रेष्ठ राजनीतिक संस्कृति मानने वाले दो विद्वानों के नाम बताइए। ठीक है, उदार लोकतंत्र के लिए, माने कि अच्छे लोकतंत्र के लिए नागरिक संस्कृति को श्रेष्ठ, नागरिक संस्कृति को अच्छा राजनीतिक संस्कृति मानने वाले दो विद्वानों के नाम बताना अपने को, जो एक अच्छे लोकतंत्र के लिए नागरिक संस्कृति को बढ़िया बताते हैं, अच्छा बताते हैं। ठीक है, तो एक तो थे आमंड और एक थे वर्बा। आमंड और सिडनी वर्बा की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर भी कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है ना, आप लोगों को कमेंट किया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो। एक तो अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही तो कमेंट किया करो, कमेंट में पूछा करो। या फिर हो सकता है सारी चीज़ें समझ में आ रही हो, इसलिए कमेंट नहीं आ रहे होंगे आप लोगों के। जबकि जिन बच्चों को मैंने ऑफलाइन पढ़ाया था वो बच्चे कभी कमेंट नहीं करते, और जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए नहीं है वो ज़रूर कमेंट करते रहते हैं, बताते रहते हैं, एक हौसला बढ़ाते रहते हैं कि सर आप सही बता रहे हो, इस प्रकार से बताए जाओ, जो भी है। लेकिन जो बच्चे मेरे पास पढ़े हुए हैं, शायद मुझे लगता है कि उनको शायद सारा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वो ऑफलाइन भी तो पढ़े हुए हैं वो, इसलिए शायद उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। या हो सकता है वो बच्चे नहीं देख रहे होंगे क्योंकि उनको सब कुछ आता होगा। बाकी फिर रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। बाकी आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव वगैरह कौन है, वो सचिव है, एक अध्यक्ष हैं, कौन मुझे नहीं पता है, जारोली कौन है। तो उनका स्टेटमेंट आया था कि जून के लास्ट में बोर्ड परीक्षाओं की रणनीति बनाई जाएगी। ठीक है, तो जून के लास्ट में रणनीति बनाई जाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों की एग्ज़ाम
जुलाई में निश्चित रूप से हो ही जाएगी। उम्मीद करते हैं कि जुलाई में निश्चित रूप से आप लोगों की एग्ज़ाम हो जाएगी। तो ये इस पार्ट के बचे हुए कुछ क्वेश्चन थे। नेक्स्ट पार्ट की अपन चर्चा करेंगे राजनीतिक सहभागिता की, कि राजनीतिक सहभागिता के अर्थ वगैरह, उनकी परिभाषाएं वगैरह हो गई। ठीक है, राजनीतिक सहभागिता विचारधारा किसने दी थी, इन सब की बात करेंगे। आप लोग पढ़ाई में अधिक से अधिक समय दें, टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल की चर्चा अपन ने पहले भी की थी, कि उम्मीद है कि आप लोगों ने एक अच्छा सा टाइम टेबल तैयार कर लिया होगा और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप स्टडी भी कर रहे होंगे। हाँ, अब एक विशेष बात और, जैसे मान लो बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी हैं जो मेरे पास पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर फाइनल वाले बच्चे भी हैं मेरे पास भी पढ़ते हैं, काफ़ी बच्चे हैं, और जो मेरे से जुड़े हुए नहीं भी हैं तो उन लोगों के लिए भी हैं, और जो मेरे लिए जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी हैं, कि आपके ज्योग्राफी के अंदर एक चलता है भारत का भूगोल, एमए वगैरह सब में चलता है ये। अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं भारत के भूगोल की, एक कंपटीशन लेवल से या कंपटीशन की दृष्टि से अगर तैयारी करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। अगर आप लोग कमेंट करते हो और आप लोगों की अगर इच्छा रहती है कि हम जीके की क्लासें भी इसके ऊपर डालें, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे हमारे को, क्योंकि आपके कमेंट ही हैं जिनकी वजह से हम चालू करेंगे। क्योंकि जैसे मान लो रेलवे की हुई, पटवार भर्ती परीक्षा हुई, और रीट भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती चाहे कोई सी भी हो, ठीक है, ग्राम सेवक हुई, राजस्थान पुलिस हुई, उसमें इंडिया ज्योग्राफी पूछी जाती है। और अभी रीट की बात करें अपन, तो रीट के अंदर इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी, लगभग 50% भाग तो ज्योग्राफी का ही है। अधिकतर एग्जामों के अंदर ज्योग्राफी ज़्यादा पूछी जाती है, जिनके अंदर राजस्थान ज्योग्राफी, भारत और वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाएगी आप लोगों से। तो अगर ज्योग्राफी की अगर कंपटीशन क्लासें अगर आप शुरू करवाना चाहते हो तो आप हमारे को कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि जितने अधिक कमेंट आएंगे उतनी ही जल्दी हम जीके की क्लासें भी शुरू करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। बस कोरोना के लिए यह है कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें। अगर कोरोना की तीसरी लहर से या तीसरे चरण से बचना चाहते हो तो अपने दोनों चरण घर के अंदर रखें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।